चलो इस क्वेश्चन को, ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी चीज हमें समझनी है। ये सपोज आपके पास एक लाइन है, दिस इज लाइन ए बी, और ए बी पे कोई लाइन है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। अगर मैं कहूँ कि ए बी एक लाइन है और इसके परपेंडिकुलर ये है, और इसके पैरेलल लाइन मैंने एक और ड्रॉ करी सी डी, ठीक है, तो जहाँ की ये है कि ए बी पैरेलल है सी डी के, इसका मतलब कि जो ये लाइन है, मान लो सपोज एम एन, ये अगर ए बी पे 90 डिग्री एंगल बना रही है, तो ये सी डी पे भी यहाँ पर कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। दूसरा, एम एन को हम कितना भी आगे शिफ्ट करते जाएं, तो हर समय जो एंगल होगा आपका कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री, चाहे हम लेफ्ट से शिफ्ट करें या राइट शिफ्ट करें, ठीक है। और ये चारों साइड देखो, ये 90, तो चारों साइड भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, इसका यूज होगा आगे, इसलिए पहले मैंने ये समझा, ठीक है। अब इस पॉइंट को हम माइंड में रख के आगे क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। तो इसमें क्या है कि बीई परपेंडिकुलर एसी है, तो ये हमें ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पर भी हम 90 डिग्री कंसीडर कर सकते हैं। देन इंटरसेक्टिंग ए बी एंड एच, तो ए बी को, ए डी जो लाइन है उस पे आपका बी सी एच पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। फिर देन आपके पास पी क्यू आर, ये मिड पॉइंट है, मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब ए एच का मिड पॉइंट, पी ए बी का क्यू एंड बी सी का आर रिस्पेक्टिवली, में जो पहले है वो पहले, और ये प्रूव करना है पी क्यू आर हमारा राइट एंगल है, मतलब ये एंगल हमारा कितने डिग्री का है, वी हैव टू प्रूव 90, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अब हम इरेज कर देते हैं। जो गिवन है हमारे पास वो सबसे पहले हम लिख देते हैं। गिवन है हमें बीई परपेंडिकुलर ए सी, बीई परपेंडिकुलर टू ए सी। दूसरा, पी, आप एक साथ भी लिखते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो, ठीक है। पी इज द midpoint ऑफ ए एच, ये हमें गिवन है, नीचे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, एंड क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। नेक्स्ट, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। और टू प्रूफ जो हमें करना है, टू प्रूफ एंगल पी क्यू आर हमारा 90 डिग्री, ठीक है। चलो अब हम प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ। तो सबसे पहले हम जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है इसको कंसिडर करते हैं, तो बिगर ट्राइंगल ये ए बी और सी, ठीक है। इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी में, इन ट्राइंगल ए बी सी में हमें क्या गिवन है कि क्यू एंड आर ये हमारे मिड पॉइंट है। तो अगर ये हमें गिवन है क्यू एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी, जो कि हमें गिवन है, ठीक है। आप साइड में गिवन भी लिख सकते हो, तो यहाँ से इंप्लाइज होता है, अब देखो अकॉर्डिंग टू बीपीटी, सॉरी एमपीटी, हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर ये आपका है तो मतलब ये लाइन क्यू आर पैरेलल टू ए सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एमपीटी, तो एमपीटी के अकॉर्डिंग क्यू आर पैरेलल ए सी बाय एमपीटी, आपको पूरा लिखना है मिड पॉइंट थ्योरम इन शॉर्ट एमपीटी, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया आपका। अब हमारे पास जो एक और चीज गिवन है कि बीई पैरेलल एसी है, ये हमें गिवन था। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, दैट आल्सो इंप्लाइज कि बीई किसके परपेंडिकुलर हो सकता है, क्यूआर के भी, ठीक है। जो भी हमने सबसे पहला पॉइंट जो एक्सप्लेन किया था, बीई परपेंडिकुलर टू क्यूआर, देखो ये कैसे हो सकता है, हमें पता है ये एसी है, ठीक है, दिस इज एसी, और बीई ये परपेंडिकुलर है, बीई यहाँ पर परपेंडिकुलर। और अभी हमने इस वाले पॉइंट पे ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि क्यू आर पैरेलल टू ए सी है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर क्यू आर ड्रॉ करूँ, ये क्यू आर भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आपके चारों साइड ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, चाहे यहाँ लो चाहे यहाँ, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे नेक्स्ट जो हमें 90 डिग्री प्रूफ करना है, देखो ऑब्जर्व करोगे, जो 90 डिग्री हमें प्रूफ करना है वो आपका कौन से ट्राइंगल में आ रहा है, यस, वो ट्राइंगल ए बी एच ट्राइंगल में आ रहा है। तो अब हम ए बी एच ट्राइंगल लेंगे, तो नाउ इन ट्राइंगल ए बी एच,
अगेन ABH में अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो Q और P आपके क्या है, मिड पॉइंट है। यहाँ पर Q एंड P आर दी, हाँ यहाँ पर R वर्ड आ जाएगा, R इज मोस्ट सुटेबल, क्योंकि हम यहाँ पर दो चीजें कर रहे हैं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर AC QNR, Q and P are the midpoint of AB and AH। तो सिमिलरली यहाँ पर भी जैसे ही मिड पॉइंट हो तो कौन सी लाइन अब हमारी MPT के थ्रू पैरेलल हो जाएंगी, तो QP, यहाँ पर हम इसको चेंज कर देते हैं कलर इसका, QP पैरेलल टू BH। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं, QP पैरेलल टू BH बाय MPT, ठीक है। अब इसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करो, ये आपका QP है, दिस इज योर QP, और ये आपका BH। तो BH को अगर आप एक्सटेंड करोगे आगे तो ये कहाँ तक जा रहा है, BE तक एक्सटेंड तक हो रहा है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यस QP पैरेलल टू BE, ठीक है। इसकी हेल्प से आपका ये आ गया। अब यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है वो हमें अंडरस्टैंड करना है कि कैसे हो सकता है, ठीक है। इसको फिगर को मैं बाइफरकेट मतलब अलग से करके करता हूँ। अब इधर देखो, अभी हमें क्या पता है कि ये आपका AC है, दिस इज योर AC, ठीक है। आपने क्या प्रूफ कर दिया, QP पैरेलल B, और ये आपका BE है जो कि ऑलरेडी 90 डिग्री है, और हमने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है, और ये आपका QR है, ठीक है। दिस इज योर QR, ऑलरेडी हमने प्रूफ कर दिया था, ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब QP पैरेलल अगर BE है, ठीक है, देखो अब हमने यहाँ पर क्या प्रूफ कर दिया है, QP पैरेलल टू BE। तो जब ये लाइंस पैरेलल है तो इसको मैं आगे आगे शिफ्ट करता जाऊंगा, तो ये एंगल भी तो मेरा 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। जैसे BE को आप आगे अगर शिफ्ट करते जाओ कि पैरेलल लाइन से, जैसे मैंने कहा था लाइन को अगर आगे आप शिफ्ट करते जाओगे तब भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो अब ये लाइन अगर आप यहाँ शिफ्ट कर दो तो इसका मतलब दैट इम्प्लाइज देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, हम QP जो है परपेंडिकुलर है, यहाँ पर देखो इस वाले पॉइंट को आप ऑब्जर्व करो, QP ये आपका QP है। और जैसे आपने इसको आगे शिफ्ट किया, इस लाइन को यहाँ शिफ्ट किया, क्योंकि ये पैरेलल हो गया, QP पैरेलल BE है, तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही किया तो QR इसके क्या हो गया, परपेंडिकुलर, इट मीन्स QP परपेंडिकुलर टू R, ठीक है। ये इंप्लाइज दिस, क्लियर। अब जैसे ही ये हो गया देयरफॉर दैट इंप्लाइज एंगल PQR आपका क्या है, 90 डिग्री। तो ये आपका हैंस प्रूफ, हैंड प्रूफ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम इसको एक साथ अगर देखना है इसको, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, अगर पैरेलल लाइंस हो और ये एंगल इस तरीके से, तो हम आगे शिफ्ट करके 90 डिग्री ही रहता है, क्लियर। तो इसमें बेसिकली इट इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द मिड पॉइंट थ्योरम। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप एक बार और पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो।